हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। जैसे कि सऊदी अरब के कुछ लेटेस्ट और जरूरी और बड़ी अपडेट्स आई हुई हैं जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इसमें एक अपडेट तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि कफालत के हवाले से आई है, तो मैं वो अपडेट आपको इसी वीडियो में आगे बताने वाला हूं, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी हर बार की तरह इस बार भी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें। जैसे कि पहली अपडेट आज सऊदी अरब से आ रही है हेल्थ इंश्योरेंस की तरफ से। जैसे कि आप लोग को पता है कि यहाँ जो कंपनियों में काम करते हैं अक्सर तो उनके पास जो भी अजनबी हो या सऊदी कोई भी काम करता है तो उनके पास हेल्थ इंश्योरेंस होता है। तो सऊदी हेल्थ इंश्योरेंस काउंसिल जमान ने कहा है कि 2022 के दौरान इंश्योरेंस कंपनियों के खिलाफ 8,72,000 शिकायत दर्ज की गई है। धोखाधड़ी के हवाले से 52 शिकायत दर्ज पर आई हैं। मतलब धोखा देने वाली, जो कि बहुत सारे ऐसे हैं कि आपका इंश्योरेंस बनाएंगे लेकिन इंश्योरेंस रहता नहीं है, धोखाधड़ी के मामले में आता। अखबार 24 के मुताबिक हेल्थ इंश्योरेंस काउंसिल ने रिपोर्ट में बताया है कि 2022 के दौरान 7,97,000 टेलीफोन मतलब यानी फोन से राब्ता हुए थे। 474 लोगों ने दफ्तर में जाकर शिकायत कराई थी। इंश्योरेंस का मुआवजा 87% रहा। रिपोर्ट में बताया गया है कि 2022 के दौरान सेहत खिदमत के हवाले से 2009 खिलाफ वर्जियां दर्ज की गई हैं। 23 जुर्माने किए गए। 7 जुर्माने कपिलों और इंश्योरेंस कंपनियों पर किए गए हैं। इसके अलावा 128 इंतबा जारी किए गए हैं, मतलब एक नोटिस जारी की गई, जबकि 2 कंपनियों के हेल्थ इंश्योरेंस फराम करने वाले जो कंपनियां थी उनको बैन कर दिया। मतलब उनको वो लोगों इंश्योरेंस से बैन कर दिया, उन कंपनियों के ऊपर मतलब इंश्योरेंस नहीं बन सकता है। अगली अपडेट मदीना मनव्वरा से आ रही है। मदीना मनव्वरा में एक इलाका अल सदीरी मोहल्ला है जो कि वहां के एक इमारत के अपार्टमेंट में आग लगने से 5 लोग जख्मी हो गए। सबक वेबसाइट के मुताबिक जख्मियों को हलाल अहमर की टीम के जरिए करीबी अस्पताल में पहुंचाया गया। हलाल अहमर के जो सरबराह उन्होंने बताया है कि जितने 5 अफराद थे उनको धुआं सूंघने की वजह से वो ज्यादा मुतासर हो गए, मतलब यानी उनको ज्यादा वो लोग बेहोश जो हुए थे उससे हो गए, जबकि उन्हें बहुत हल्की उनकी चोटें आई हुई हैं। दूसरी तरफ महकमा शहरी दफा अल मदनी यानी जो आग बुझाने वाले दमकल जिसको कहते हैं उसकी आतिशबाजी मिलने पर शहरी दफा अल मदनी की टीम तुरंत मौके पर पहुंच गई और आग पर काबू पा लिया है। अगली अपडेट, सऊदी की महकमा ट्रैफिक के ट्विटर हैंडल पे एक शख्स ने सवाल किया है कि जिसका लाइट ट्रांसपोर्ट ड्राइविंग लाइसेंस है, यानी जैसे कि हम लोग घरों की गाड़ियां चलाते हैं, छोटी गाड़ियों की लाइसेंस यानी मतलब बड़ी गाड़ियों का लाइसेंस नहीं है, वो लोग कौन कौन सी गाड़ियां चला सकते हैं। तो महकमा ट्रैफिक का कहना है कि प्राइवेट और पब्लिक ट्रांसपोर्ट की ऐसी तमाम गाड़ियां जिनका मजमूई वजन 3,500 किलोग्राम है, मतलब कोई भी गाड़ी जो 3,500 किलोग्राम है उन्हें लाइट ट्रांसपोर्ट ड्राइविंग लाइसेंस के होल्डर चला सकते हैं। यानी जो लाइट ड्राइविंग लाइसेंस होती है जैसे हम लोगों का है कि हम लोग 3,500 किलोग्राम की गाड़ियां चला सकते हैं, उससे ज्यादा वजन की गाड़ियां हम लोग नहीं चला सकते। जो लाइट ड्राइविंग लाइसेंस है जिसके पास, वो लोग नहीं चला सकते। अगर वो लोग ऐसा करते हुए पकड़े जाएंगे तो ट्रैफिक विभाग की तरफ से उनको कम से कम 1,000 रियाल या ज्यादा से ज्यादा 2,000 रियाल तक का जुर्माना पे करना होगा। क्योंकि जो भी लाइट ड्राइविंग लाइसेंस है सऊदी अरब में, आप ये समझ लीजिए लाइट ड्राइविंग लाइसेंस वो उतना ही चला सकता है 3,500 किलोग्राम गाड़ी का वजन। मतलब अभी आप उस पर लोड करके 3,500 किलोग्राम कर दीजिए या गाड़ी का वजन ही 3,500 किलोग्राम रहे तो आप वहां गाड़ी मतलब वो चला सकते हैं। उससे ज्यादा के वजन की गाड़ी आपको चलाने के लिए हैवी ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए, यानी जो ट्रक वाले रखते हैं वो आपको रखना होगा। अगली अपडेट कुवैत से आ रही है। कुवैत की पब्लिक अथॉरिटी ऑफ मैन पावर के अधिकारियों में यह विचार किया जा रहा है कि कुछ चुनिंदा स्थिति में कामगार को अपने जो पुराना कपिल है उनके अनुमति के बिना ही नए कपिल के साथ काम करने की आजादी होगी। पीएम के एक्टिंग डायरेक्टर फहद मुराद ने इस बात की जानकारी दिया है। इसके लिए कामगारों को इस बात की पुष्टि करनी होगी कि उनके नियोक्ता यानी कपिल ने कॉन्ट्रैक्ट के नियमों में उल्लंघन किया है। यानी आपके कपिल के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट है
चाहे वो 2 साल का हो, 3 साल का हो, 4 साल का हो, 1 साल का हो, जो भी कॉन्ट्रैक्ट है आपके कपिल के साथ आपका, अगर कपिल उस कॉन्ट्रैक्ट के खिलाफ आपके ऊपर मतलब काम करवाता है आपसे, जो भी उसमें है, तो आप उसमें दूसरे कपिल से जाके काम कर सकते हैं, दूसरे कपिल के पास। उसमें आपको उसमें पुराने कपिल को बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन अभी की जो ये नियम है कुवैत में कि आप बगैर कपिल की इजाजत के कफाला दूसरे कपिल से यानी दूसरा अपना कपिल नहीं चेंज कर सकते हैं। लेकिन आने वाले दिनों में इस पर बदलाव का विचार किया जा रहा है, जिससे वहां जितने भी गैर मुल्की काम करते हैं उनको ज्यादा फायदा होगा और जो वहां के कपिल हैं उनको भी कुछ फायदा होगा, ताकि कपिल कामगार को ज्यादा प्रेशर ना दे सके, ना कामगार कपिल के ऊपर प्रेशर दे सके। इसलिए ऐसा विचार किया जा रहा है कि बिना कपिल के वहां कफालत लिया जा सकता है, लेकिन उसमें शर्त यह है कि आप अपने कपिल के वहां जब कॉन्ट्रैक्ट पे गए हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से काम अगर करा रहा है तो नहीं ले सकते। अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट के खिलाफ जो भी कॉन्ट्रैक्ट है आपके पास, अगर उसके खिलाफ कपिल आपसे काम ले रहा है तो आप जाके वहां लेबर कोर्ट में केस करके आप बिना कपिल मतलब बिना उसको बताए आप आसानी से दूसरी जगह कफालत ले सकते हैं। लेकिन वहां आपको प्रूफ दिखाना होगा कि मेरे कॉन्ट्रैक्ट में ये चीज लिखा, कपिल मेरे से ये काम कराता है, उसका बाकायदा सबूत होना चाहिए। उसके बाद आप कुवैत में कहीं भी दूसरी जगह कफालत ले सकते हैं। इसमें आपको अपने पुराने कपिल को पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगली अपडेट कुवैत से ही आ रही है। कुवैत में जो भी भाई रहते हैं या अजनबी हो या वहां के कुवैती, अगर किसी देश को जा रहे हैं, जैसे कि कोई छुट्टी जा रहा है, आप जिस फ्लाइट से जा रहे हैं अगर वो फ्लाइट में देरी हो गई, कुवैत एयरवेज ने इस बात की पुष्टि की है कि अगर आप जिस भी फ्लाइट से जा रहे हैं अगर आपको उसमें देरी हो गई तो आपको मुआवजा मिल सकता है। जैसे देरी होने के बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं, जैसे बर्ड हेड यानी चिड़िया टकरा गई, या टायर की समस्या से, या कोई और भी टेक्निक खराब हो जाए फ्लाइट में, तो ऐसे मतलब देरी हो जाएगी। अगर एक फ्लाइट देरी हो गई तो आगे भी फ्लाइट देरी होती रहती है उसमें, तो आपको इसमें मुआवजा मिल सकता है। आप कंप्लेन करेंगे तो आपको मुआवजा मिल सकता है। तो कुवैत एयरवेज ने एक बात की जानकारी दी गई है कि बताया है कि जून, जुलाई और अगस्त में 418 यात्रियों को मुआवजा दिया है। साथ में इस देरी के लिए कंपनी पर कोई जुर्माना नहीं लगाया गया, यानी फ्लाइट की जो कंपनी है उस पर कोई जुर्माना नहीं लगाया गया है। बस यात्रियों 418 यात्रियों को ये 3 महीने के अंदर जून, जुलाई, अगस्त 3 महीने 418 लोगों को मुआवजा मिला है। तो आपको भी मुआवजा मिल सकता है अगर आपकी फ्लाइट देरी से जा रही है, अगर आप कंप्लेन करते हैं तो। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।